अमेरिका ईरान पर कितने भी बम गिरा दे, कितनी भी मिसाइलों से हमले कर दे, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। अगर अमेरिका ये जंग जीतना चाहता है तो उसको आसमान में नहीं, समंदर में ईरान से लड़ना होगा। यूएस नेवी को ईरान की तरफ आगे बढ़ने का ऑर्डर देना होगा, लेकिन ये ऑर्डर ट्रंप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। ईरान खुद तो डूबेगा ही, अमेरिका को भी समंदर में डुबो देगा। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे दमदार नेवी है। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिका के पास दुनिया की एडवांस नौसेना है, लेकिन फिर भी अमेरिकी जंगी जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की सीमा के पास तक नहीं पहुंचे, क्योंकि जिस समंदर में अमेरिकी नेवी आगे बढ़ना चाहती है वहां पर हुकूमत ईरान की चलती है। पर्शियन गल्फ हो, गल्फ ऑफ ओमान हो या अरब सागर, हर जगह पर ईरान की नेवी मौजूद है। ईरान को पता था आज नहीं तो कल युद्ध होगा। अमेरिका ईरान पर हमला करने आएगा, आसमान से बम गिरेंगे, मिसाइल से अटैक होगा, लेकिन युद्ध इससे खत्म नहीं होगा, बल्कि समंदर तय करेगा कि विजेता कौन बनेगा। इस युद्ध की तैयारी 15 साल से ईरान कर रहा था, अमेरिका की एक एक ताकत और कमजोरी के पूरे विश्लेषण के साथ। ईरान जब कहता है कि वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर देगा, तो वो सच कहता है। ईरान ने बाकायदा अमेरिकी डमी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करने का कई साल से युद्धाभ्यास किया है। देखिए कैसे समंदर में एक डमी एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, तभी सामने से एक साथ कई अटैक बोट आती हैं जिनकी स्पीड बहुत तेज है। इन बोट से निकलती मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर देती है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड है। ईरान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने वाली ताकत जरूर है। ईरान की अटैक बोट्स की स्पीड 110 नॉट प्रति माइल तक है, जो दुनिया की सबसे तेज अटैक बोट्स हैं। इन बोट्स पर दो एंटी शिप मिसाइल, दो टॉर्पीडो, ड्रोन मौजूद रहते हैं। यह है हैदर 110, दुनिया की सबसे तेज अटैक बोट। जब ईरान की ताकत हैदर को दुनिया ने देखा तो अमेरिका तक हैरान रह गया। ईरान के पास सैकड़ों हैदर 110 अटैक बोट्स हैं, जो 110 नॉट की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ईरान ने हैदर का जाल समुद्री सीमा के पास बिछा रखा है। हैदर दुनिया की सबसे खतरनाक अटैक बोट है। इसकी स्पीड 203 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। हैदर स्टील्थ बोट है जिसको रेडार में पकड़ पाना मुश्किल है। हैदर में एंटी शिप मिसाइल नस्र तैनात है। यही वजह है कि अब तक कोई भी अमेरिकी जहाज समंदर में सीमा पार नहीं किए। अमेरिका जितने भी हमले कर रहा है वो आसमान से कर रहा है, सैटेलाइट से टारगेट को पहचान रहा है। अमेरिकी वॉर तकनीक पुरानी हो चुकी है और इसका तोड़ ईरान ने पहले ही निकाल लिया था। ईरान दुनिया का पहला और इकलौता देश है जिसने अंडरग्राउंड नेवी बेस बनाया है। पानी के अंदर टनल है। टनल में ईरान के अटैक बोट्स, जंगी जहाज मौजूद है। इनको ना कोई सैटेलाइट ढूंढ सकती है, ना इनकी लोकेशन किसी को पता चल सकती है। समंदर में एकदम से हैदर नजर आती है और देखने वाले पर ऐसे मिसाइल से हमला होता है। ये ईरान की नेवी का डर है, जो अमेरिका ने श्रीलंका के पास ईरान के जंगी जहाज पर हमला किया। ये हमला भी अमेरिका ने चुपके से किया, ना चेतावनी दी और ना ही आमने सामने लड़ने की हिम्मत हुई। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात अच्छे से बता दी गई है कि जब तक ईरान की नेवी मौजूद है, ईरान फतह का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता है। अमेरिका ने धोखे से ईरान के जंगी जहाज को डुबोया, लेकिन वो भूल गया उसके जहाजों पर ईरान की नजर बनी हुई है। अमेरिका के हर जहाज के ऊपर ईरानी ड्रोन मौजूद रहता है। अमेरिकी जहाज कहां जा रहे हैं,
क्या मूवमेंट हो रहा है, सब कुछ मॉनिटर हो रहा है। अमेरिका ने जिस जंग की शुरुआत की है उसका अगला पड़ाव ट्रंप को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि अब ईरान अमेरिकी जहाजों को समंदर में दफनाने वाला है। अमेरिका ने सबमरीन से ईरान पर हमला किया, लेकिन ट्रंप शायद भूल गए सबमरीन ईरान के पास भी है। कब, कहां से समंदर के अंदर से मिसाइल हमला होगा, इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं होगा। ईरान के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सबमरीन फौज है। ईरान के पास 25 पनडुब्बी हैं, अमेरिका के पास 66 पनडुब्बी हैं। लेकिन अमेरिका अपनी पूरी सबमरीन फ्लीट ईरान नहीं भेज सकता है, लेकिन ईरान की पूरी सबमरीन फ्लीट अमेरिका के युद्धपोतों को ढूंढ रही है। इतना पक्का है, अब आसमान शांत होगा और समंदर में आग लगेगी। अगर ट्रंप को ईरान पर कब्जा करना है, सत्ता परिवर्तन करना है, तो ईरान के समंदर पर आना पड़ेगा। और इसी पल का इंतजार ईरान को बेसब्री से है, क्योंकि जैसा हाल वियतनाम में अमेरिका का हुआ था, उससे बुरा हाल इस बार ईरान में अमेरिका का हो सकता है। वियतनाम में अमेरिकी नेवी के 532 प्लेन बर्बाद हो गए थे, 401 नेवी पायलट्स मारे गए थे, 180 यूएस नेवी जवान कैद कर लिए गए थे, 64 नेवी सैनिकों का पता नहीं चला। उस वक्त के वियतनाम के मुकाबले ईरान की नेवी ज्यादा मजबूत है, ज्यादा एडवांस है और ज्यादा खतरनाक है। ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में टॉप 4 देशों के पास ही मौजूद है, वो है वाटर एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए, समंदर में ईरान की अटैक बोट मौजूद थी, तभी मिसाइल लॉन्च होती है और सीधे आसमान में चली जाती है। ये ईरान की नेवी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो समंदर से ही किसी भी अमेरिकी प्लेन, हेलीकॉप्टर को टारगेट कर सकती है। ईरान की नेवी का डर है, जो इजरायल और अमेरिकी एयरफोर्स 30,000 फीट की ऊंचाई पर से बम गिरा रहे हैं। कोई भी यूएस फाइटर जेट नीचे नहीं उड़ान भर रहा है, ना ही अमेरिका की नेवी आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा ईरान के कतर, यूएई, सऊदी, बहरीन, जहां जहां अमेरिका का नेवी बेस है, वहां पर हमला किया गया। ईरान ने जंग शुरू होते ही पहला बार अमेरिका के नेवी बेस पर ही किया। अब ऐसा क्यों किया? यही ईरान की युद्ध नीति है। ईरान चाहता है कि अमेरिकी युद्धपोत, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं पर रुके नहीं, बल्कि समंदर में सीधे ईरान की तरफ बढ़े, क्योंकि समंदर में अमेरिकी जंगी जहाजों का शिकार करना ईरान के लिए ज्यादा आसान होगा। ईरान ने अभी तक एंटीशिप मिसाइल को लॉन्च नहीं किया है, वो इंतजार कर रहा है यूएस के जहाज उसकी रेंज में एक बार आए। जैसे ही अमेरिकी नेवी ईरान के पास आएगी तो क्या होगा, इसका ट्रेलर ईरान पहले ही लॉन्च कर चुका है। अमेरिकी वॉरशिप पर इतना गोला बारूद बरसेगा जिसकी उम्मीद अमेरिका ने कभी नहीं की होगी। ईरान ने अपनी कोस्टल लाइन से 300 किलोमीटर आगे तक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया है, अगर 300 किलोमीटर के अंदर कोई भी अमेरिकी वॉरशिप आता है तो फायर शुरू हो जाएगा। समंदर की जंग का एक रूल होता है, जो अटैकिंग फोर्स होती है उसको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि डिफेंडिंग फोर्स ने ऐसा जाल बिछाया होता है जिसमें फंसना ही फंसना होता है। ईरान ने समंदर के अंदर माइंस बिछा रखी हैं। समंदर में सैकड़ों फीट नीचे ये माइंस होती हैं, जिसको पानी के अंदर डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये माइंस अटैक बोट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर किसी की भी समाधि बना सकते हैं। इसका एहसास अमेरिका को भी है, इसके लिए उसने एंटी माइन फोर्स भी तैयार की है। अमेरिका के पास 4 माइन फेयर शिप हैं, लेकिन अमेरिका चारों को ईरान नहीं भेज सकता है, और यही ईरान के फायदे की बात है। ईरान की खाड़ी में आते ही अमेरिका की नेवी पावर आधी से कम हो जाएगी। अमेरिकी नेवी की लॉन्ग रेंज मिसाइल किसी काम की नहीं रहेगी, और ईरान की रेंज में पूरी अमेरिका की नेवी होगी। ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका को ईरान की नेवी पावर का पता नहीं है। अमेरिका को मालूम है यह जंग अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। पूरी दुनिया की नजर अमेरिका ईरान जंग पर है, क्योंकि पावर के रेशियो में ईरान अमेरिका से काफी कम नजर आता है। अगर ईरान ने एक भी अमेरिकी वॉरशिप को तबाह कर दिया तो सुपर पावर पर सुपर सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका भी बहुत संभल कर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने अपनी नेवी में फर्स्ट लाइन में होवरक्राफ्ट को रखा है।
ये होवरक्राफ्ट बोट्स हैं जिनको अमेरिका ने सबसे आगे कर रखा है। अमेरिका चाहता है कि अगर ईरान हमला करे तो इन बोट्स को ही टारगेट करे, उसके मेन बैटलशिप बच जाएं। लेकिन अमेरिका की इस चाल से पहले ही ईरान वाकिफ था। तभी ईरान ने अमेरिका के होवरक्राफ्ट के जवाब में अपने होवरक्राफ्ट समंदर में उतार दिए हैं। तुरुप का इक्का ईरान के पास है। जो डर अमेरिका को लग रहा है वही डर सबसे ज्यादा इजरायल को डरा रहा था। इसी कारण इजरायल अकेले ईरान से लड़ने से पीछे हट रहा था, क्योंकि ईरान के सामने इजरायल की नेवी कहीं भी टिकती नहीं है। ईरान के पास 25 सबमरीन है, इजरायल के पास 6। ईरान के पास 7 फ्रिगेट्स हैं, इजरायल के पास एक भी नहीं है। ईरान के पास माइन फेयर है, इजरायल के पास एक भी नहीं है। इजरायल अपना पूरा जोर लगा देता तब भी ईरान को समंदर में नहीं हरा पाता, ना ही ईरान की 1 इंच जमीन पर कब्जा कर पाता। ईरान से लड़ने के लिए सुपर पावर को खुद आना पड़ा। अमेरिका इस जंग में आ तो गया है, लेकिन वापस जाना उसके बस में नहीं है। अमेरिका अगर आसमान का राजा है तो ईरान समंदर का सबसे खतरनाक शिकारी है। अमेरिका को यह जंग जीतनी है तो ईरान के समुद्री किनारों पर कब्जा करना होगा। यहीं से अमेरिका ईरान में एंट्री करेगा, लेकिन यहां तक पहुंच पाना अभी बहुत दूर दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इतिहास बदलने निकले हैं, लेकिन ईरान में बड़े बड़े साम्राज्यों का इतिहास मिट गया है। इस बार अमेरिका का जंगी इतिहास दांव पर है।